हे गाइस, वेलकम बैक टू नाइट क्लास। दिस इज आदित्य नाइक। उम्मीद है आप सब बढ़िया से होंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। ठीक है, तो मैंने कहा था कि मैं नाइन्थ का फिजिक्स और केमिस्ट्री लाने वाला हूँ, तो मैं आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो से स्टार्ट हो रहा है क्लास नाइन का। तो क्लास नाइन बच्चों को वेलकम टू नाइट क्लासेस। ठीक है, और जब जैसे ही वो टेंथ में जो सीनियर्स है उनके बाद ही वो नाइन्थ में भी आए होंगे। नाइन्थ में भी नए जो बच्चे आए हैं उनको वेलकम नाइट क्लासेस में। ठीक है, और मैं यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाऊंगा। अगर टाइम मिलेगा तो मैं बायो के ऊपर भी वीडियो डालूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो ही। ठीक है, तो पहले तो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंप्लीट करने में ट्राई करेंगे नाइन्थ क्लास के साइंस के हिसाब से। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। तो नाइन्थ क्लास बच्चे तो मेरे को जानते नहीं होंगे, तो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दिस इज आदित्य नाइक एंड आई एम currently pursuing my bachelor's degree in mechanical engineering। ठीक है, तो इतना ही इंट्रोडक्शन देंगे और कुछ बड़ा चीज़ है नहीं। ठीक है, तो बिना किसी वक्त को जाए कि चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन। क्लास नाइन का पहला चैप्टर, पहला वीडियो तो मैं डाला था, लेकिन बोर्ड का पहला वीडियो। तो ठीक है, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है फॉर द एकेडमिक ईयर 2026 एंड 27। तो लेट्स स्टार्ट। तो क्लास नाइन का फिजिक्स का जो पहला चैप्टर दैट इज मोशन। मोशन का नाम क्या होता है? मोशन के नाम सुनते ही आपको मूवमेंट चीज़ आपके दिमाग में आता होगा। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, तो मोशन उसी को ही कहते हैं। ठीक है, तो मोशन को जानने से पहले हम मोशन तो आप आई थिंक 6th क्लास के साइंस में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे वही पढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस वर्जन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोशन के ऊपर आने से पहले हम पहले जान लेते हैं कि रेस्ट क्या होता है। क्या हम देखेंगे अभी देखेंगे पहले रेस्ट। What does this word rest mean? तो रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट an object is said to be at rest when its position doesn't change with respect to time। इसका मतलब क्या है? यानी एक ऑब्जेक्ट तभी रेस्ट पे है कहलाएगा, तभी कहलाएगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है जब उसका पोजीशन चेंज नहीं होता होगा टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम तो चेंज होता रहता है, घड़ी पे आप देखो घड़ी का सुई हमेशा घूमता रहता है अनलेस एंड अनटिल उसका बैटरी जब तक डेड नहीं होता। ठीक है, तो रेस्ट क्या है? रेस्ट इज डिफाइंड एज ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज मान के चलो ये एक बंदा है, इसका नाम है जैक। ठीक है, क्या नाम है इसका? जैक अभी फिलहाल पॉइंट ए पे खड़ा है, टाइम अभी है 9 AM। आधे घंटे बाद यानी 9:30 AM को भी जैक वही ए पॉइंट पे ही खड़ा है। फिर 3 घंटे बाद यानी 12:30 PM को भी आपने देखा जैक वही ए पॉइंट पे ही खड़ा है। यानी टाइम तो चेंज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जैक का जो पोजीशन है यानी ए पॉइंट से वो कहीं पे मूव नहीं कर रहा है, ए पॉइंट पे ही खड़ा है। यानी टाइम चेंज हो रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है जैक का। इसीलिए क्या है, जैक रेस्ट पे है। इसको हम बोल सकते हैं कि जैक रेस्ट पे है। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन रेस्ट का क्या है, जो नॉर्मल तो आता नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रख लेना। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डजंट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी टाइम चेंज होगा लेकिन पोजीशन चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, तभी उसको कहेंगे रेस्ट है। ठीक है, फिर मोशन को आने से पहले जो और एक चीज समझ लेते हैं, रेस्ट समझ लिया, आप समझ लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो बेसिकली रेफरेंस पॉइंट का मतलब जो होता है ना, ऑब्जर्वर होता है, यानी किसी भी पॉइंट को मार्क करके हम मोशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मान के चलो कि अगर आप बस में जा रहे हो तो आप बस मूव कर रहे हैं और वहीं पे एक ट्री है। ठीक है, एक ट्री है, यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज ये गाड़ी है, ठीक है, तो ये गाड़ी अभी ए पॉइंट पे था, ए पॉइंट से स्टार्ट होकर गाड़ी ऐसे गया सीधा। अभी गाड़ी कहाँ पे गया? गाड़ी आया यहाँ पे, डायग्राम थोड़ा खराब हो रहा है। ठीक है, ये बी पॉइंट पे आ गया, यहाँ के बीच में ये एक ट्री था। ठीक है, तो यहाँ पे ट्री मूव नहीं हो रहा है, लेकिन ट्री के रिस्पेक्ट में कार मूव हो रहा है। ट्री के बगल में अगर आप खड़ा होकर देख रहे हो तो ट्री मूव नहीं कर रहा है, ये कार ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्री है रेफरेंस पॉइंट, यानी ट्री के रेफरेंस में आप देख रहे हो कि कार मूव कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ठीक है, तो रेस्ट देख लिया, रेफरेंस पॉइंट देख लिया। अब चलते हैं हमारे टॉपिक का जो नाम है मोशन, उसके ऊपर। तो मोशन क्या है? तो मोशन का जो डेफिनेशन है आपको क्लास 6 में पढ़े होंगे, लेकिन अभी मोशन का मतलब अभी फिर से दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं मैं। ठीक है, व्हाट इज मोशन? तो मोशन इज नथिंग, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स में आप देखोगे ना, स्टार्ट करते हैं कोई भी टॉपिक बोल देता है
मोशन इज नथिंग बट, या फिर कोई भी टॉपिक हो, ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट पहले ही बोल देते हो कि वो कुछ नहीं है, नथिंग बोल देते हो, फिर बाद में इतना सारा डेफिनेशंस कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो नथिंग नहीं बोलना है। तो मोशन का मतलब क्या है? तो मोशन इज द it is defined as change in position with respect to time. Change in position of an object with respect to time is known as motion. जैसे कि यहाँ पे देखो A पॉइंट पे ये कार था, इसको हमने देखा 10 AM में, ये A पॉइंट पे खड़ा था। आफ्टर 20 मिनट्स यानी 10:20 AM को ये कार B पॉइंट पे पहुंच गया है, यानी यहाँ पे टाइम भी चेंज हो रहा है, पोजीशन A पॉइंट से B पॉइंट ये भी चेंज हो रहा है कार का, यानी पोजीशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम भी चेंज हो रहा है ना, साथ साथ साइमल्टेनियसली टाइम भी चेंज हो रहा है, उसी के साथ साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं मोशन। यानी चेंज इन मोशन इज डिफाइंड, डेफिनेशन आप याद रख लेना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मोशन इज डिफाइंड, नहीं इतना ही मैं बोल देता हूँ, आप याद रख लेना। मोशन इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इतना ही बस आपको मतलब खुद के वो नोट्स सजा के लिखना है, ज़्यादा कोई थियोरी मतलब 50 पेज का लिखना नहीं है मोशन का डेफिनेशन, ठीक है, क्योंकि लिख नहीं पाएंगे, छोटा सा ही है। The change in position of an object with respect to time is known as motion। यहाँ पे A पॉइंट पे खड़ा था कार 10 बजे, 10:20 को हम देखें कि कार B पॉइंट तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है ये ट्री, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, A पॉइंट से B पॉइंट पोजीशन चेंज हुआ ये कार का टाइम के साथ साथ, यानी साइमल्टेनियसली टाइम भी चेंज हुआ, 10 बजे से 10:20 हो गया, यानी 20 मिनट के अंदर ये A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंच गया है, ठीक है। उसी को कहेंगे मोशन, ठीक है। तो मोशन कंप्लीट है, मतलब समझ लिया अच्छे से। अब देखते हैं कि मोशन कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तो 10th क्लास में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो ही मोशन में पढ़ेंगे, एंड में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, वो भी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। दो ही मोशन टाइप के मोशन पढ़ेंगे। लेकिन हम 6th क्लास को थोड़ा सा पीछे जाए, तो 4 साल पीछे अगर जाएंगे तो हमने पढ़ा था, यानी आपने ही पढ़ा होगा 6th क्लास में, मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो पहला एक मोशन आपने पढ़ा होगा रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा टाइप का मोशन आपने पढ़ा होगा सर्क्यूलर मोशन। तीसरा टाइप आपने पढ़ा होगा रोटेशनल। चौथा टाइप आपने पढ़ा होगा ऑसिलेटरी को पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। और पांचवा टाइप का आपने पढ़ा होगा, नहीं यही 4 टाइप के पढ़ेंगे आप, सॉरी, ठीक है। तो आप 4 टाइप के मोशन आपने पढ़ा। पहले तो आपने एक पढ़ा होगा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? मोशन इन ए स्ट्रेट पाथ इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, यानी मोशन चेंज ऑफ पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का, लेकिन एक सीधे पाथ में होगा, यानी स्ट्रेट लाइन। अगर उसके पाथ मेजर मतलब ऐसे देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता होगा। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट पाथ इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। ये इतना जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन क्या है? रेक्टिलिनियर का मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन में हो गया। सर्कुलर का मतलब क्या होगा? मोशन इन ए सर्कुलर पाथ, यानी सर्कुलर पाथ में जब आप मूवमेंट करते हो तभी आपका उस मोशन को कहते हैं सर्कुलर मोशन। फिर आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या है? मोशन इन ओन एक्सिस, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी खुद के एक्सिस पर, एक ही एक्सिस पर अगर मोशन मतलब मोशन होता है तो उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। एग्जांपल हो गया जैसे अर्थ क्या करता है? खुद के एक्सिस के चारों ओर घूमता है, रोटेशन ऑफ अर्थ। या फिर टॉप, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, नट्टू बोलते हैं ना, इसको ऐसे फेंकोगे तो वो एक कांटा, छोटा सा कांटा होगा, उसी के ऊपर वो घूमता रहता है, तो वो एक्सिस है, जो कांटा है उसको बोलते हैं एक्सिस। खुद के एक्सिस पे वो घूमता है टॉप, तो उसको बोलते हैं, वो एक एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। फिर आता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो पीरियोडिक मोशन, यानी एक सर्टेन एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर पीरियड में उसका मोशन है। जैसे कि एग्जांपल पेंडुलम क्या करता है? 10 बजे से 1 घंटे के अंदर ही एक बार मूव करता है। अगर ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट में आएगा, फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आके रुकेगा, ठीक है। पेंडुलम को देखे हो ना, पेंडुलम तो ऐसे होता है, ठीक है। ये पेंडुलम है, ये उसका ओरिजिनल पॉइंट है। तो पेंडुलम ये क्या है? ए पॉइंट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं बी पॉइंट, ठीक है। तो पेंडुलम क्या करता है? अगर सपोज यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ पे आता है ओरिजिन से आके बी पॉइंट, फिर बी पॉइंट से ओरिजिन पे आके रुकता है, ठीक है। जितनी बार मतलब सपोज 1 घंटा होता है तो एक बार पेंडुलम मूव करता है, फिर आके ओरिजिनल पोजीशन पर रह जाता है। 3 बजेंगे तो 3 बार मूवमेंट होगा उसका।
तो पर्टिकुलर पीरियड के पर्टिकुलर इंटरवल में जब मोशन होता है तो उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या फिर पीरियडिक मोशन। ठीक है, इतना तक क्लियर है। हमने देख लिया रेस्ट क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, मोशन क्या है, और 4 टाइप्स के मोशन भी देख लिया। ये 4 टाइप के मोशन ये 6 क्लास के अकॉर्डिंग रिकॉल कर दिया बस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, मोशन देख लिया। 10 बोर्ड के हिसाब से जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ऐसे कर देता हूं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम अभी देखते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके देख लेंगे, इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो पहला बात जो डिस्टेंस का डेफिनेशन है वो क्या है, डिस्टेंस है इट इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। यानी मोशन के दौरान यानी मूवमेंट एंड चेंज ऑफ पोजीशन के दौरान जितना पाथ एक ऑब्जेक्ट कवर या ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, सपोज मान लो ये जो जैक था वो ए पॉइंट पे खड़ा था। ठीक है, जैक कुछ टाइम बाद 30 मिनट्स बाद जैक को हमने देखा वो बी पॉइंट पे खड़ा है। ठीक है, कहाँ पे खड़ा है, बी पॉइंट पे। तो ए से लेकर बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर है। तो मोशन हुआ यानी चेंज ऑफ पोजीशन हुआ, ए टू बी गया वो, तो ए टू बी डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। तो जैक का जो डिस्टेंस टोटल कवर्ड किया वो हो गया 20 किलोमीटर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे 20 किलोमीटर गया फिर वापस वो घर को आता है, एक पॉइंट पे आता है 20 किलोमीटर, तो 20 गया 20 आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है 40 किलोमीटर्स। तो बेसिकली क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट जितना मोशन के ड्यूरिंग मोशन एक ऑब्जेक्ट जितना मूव करेगा उतने उसी पाथ लेंथ को सम कर दो। ठीक है, यानी समेशन ऑफ टोटल पाथ लेंथ, यानी जितना मूव करता है मोशन के टाइम पे उस सबको ऐड कर देगा टोटल डिस्टेंस को, तो सॉरी वो टोटल लेंथ को ऐड करोगे तो वो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन याद रखना। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं डिस्टेंस जो है वो कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। आप कभी भी नहीं बोल सकते हो कि मैंने 0 किलोमीटर ट्रैवल किया, 0 मीटर ट्रैवल किया, कभी नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता और नेगेटिव नहीं होता है। आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैंने -30 किलोमीटर ट्रैवल किया, क्योंकि डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। चाहे वो मैथ्स में देखो, फिजिक्स में देखो, केमिस्ट्री में देखो, कभी भी, सॉरी केमिस्ट्री में तो होता नहीं है, लेकिन कभी भी देखोगे ना जनरली डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, फिर आते हैं डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और वो 0 से बड़ा होता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0। डिस्टेंस इज नॉट नेवर नेगेटिव और 0। ठीक है, देख लिया। फिर हम देखते हैं डिस्टेंस का तीसरा प्रॉपर्टी, मतलब डिस्टेंस के बारे में तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी अब क्या है, स्केलर क्वांटिटी आप बहुत बार वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी देख लोगे, तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड डजंट हैव एनी डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। यानी ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, यानी सिर्फ मेजरमेंट हो, यूनिट ना हो, यानी सॉरी यूनिट बोलता है, सिर्फ मेजरमेंट हो बट डायरेक्शन नहीं हो, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है, क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर देखते हैं डिस्टेंस में देखा जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। ए पॉइंट पे किसी का घर है। ठीक है, पॉइंट ए पे किसी का घर है, वो पॉइंट ए से लेकर ट्रैवल किया पार्क तक, पॉइंट बी पे पार्क है, फिर पार्क से वो गया सी पॉइंट पे, उसका था ऑफिस। ठीक है, पहले पार्क गया फिर पार्क से ऑफिस गया, तो ए से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो था सब मान लो 20 किलोमीटर्स, बी से सी पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो था 10 किलोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा यहाँ पे
टोटल डिस्टेंस कितना है, हमने देखा था डेफिनेशन में, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल पाथ लेंथ कितना कवर्ड किया, ए से बी गया, बी से सी आया, यानी ए बी प्लस बी सी दैट इज 20 प्लस 10 यानी 30 किलोमीटर्स। कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस का देख लिया हमने, तो डिस्टेंस क्या है, पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, it is scalar quantity, it can never be negative or zero, it is always greater than zero and positive। और डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखा ए से बी गया, बी से सी आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ए से बी प्लस बी से सी। अगर सी से और कोई पॉइंट आ जाता तो ए प्लस ए से बी, बी से सी से डी, फिर टोटल को मिला देते। क्लियर। अगर मान इसी हिसाब से अगर सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ में ए पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर ए पॉइंट में आके रुक गया, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा वो हम डिस्प्लेसमेंट में देखेंगे, ठीक है। इतना तक आपको क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। चलिए अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द shortest distance between the initial and the final point। अभी इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट का मतलब है जहां से स्टार्ट हुआ यानी ओरिजिन। फाइनल पॉइंट क्या है, जहां डेस्टिनेशन, यहाँ पे जहां यानी जहां तक आपको पहुंचना है, यानी जहां तक आपको जाना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेके अभी देखेंगे। तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड को बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी एक ही तरीके का डिस्टेंस है, बट एक इसके साथ एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन विद डिस्टेंस विद डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो भी होता है। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, जीरो और नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। ये ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, लेस देन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। किस केस में कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, QTY मतलब क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी का ऑपोजिट है एकदम। यानी स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी एक मेजरमेंट होता था, बस डायरेक्शन नहीं होता था। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। यानी दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। यानी ऐसा कोई क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, यानी गिवन डायरेक्शन भी हो और डिस्टेंस भी उसका एक मैग्नीट्यूड भी हो, तो उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल लेके देख लेते हैं। पहला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। सपोज ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। एक बंदा A पॉइंट से B पॉइंट गया, B पॉइंट से C पॉइंट गया, ये है C पॉइंट। A से B का जो डिस्टेंस है वो है मान लो 5 किलोमीटर, ठीक है। और हाँ सॉरी मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बोलना भूल गया। ये जो डिस्टेंस है इसका यूनिट जो है, डिस्टेंस का यूनिट जो है दैट इज मीटर। अगर आप मीटर यानी METR मीटर, ठीक है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मीटर डिस्टेंस का यूनिट तब है जब ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स के हिसाब से इसका डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। पर इसको मीटर के अलावा सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर किसी में भी आप मेजर कर सकते हो। अगर बहुत छोटा हो गया तो मिलीमीटर हो गया, अगर आंखों को दिख नहीं रहा है तो माइक्रोमीटर हो जाएगा वो, ठीक है। तो इतना तो आपको जानना नहीं है, बस आप याद रखना SI यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के हिसाब से यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, मीटर, ठीक है। हायर यूनिट क्या है, किलोमीटर। अगर आप मान लो 50,000 मीटर बोल लो तो 50,000 मीटर हमें पता है 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर आता है, तो 50,000 में कितना आएगा, 50 किलोमीटर आएगा। तो हम बोल सकते हैं आराम से 50 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो बड़े मेजरमेंट के लिए हम किलोमीटर यूज कर लेते हैं, ठीक है।
अब चलते हैं देखते हैं यहाँ पे इसका भी जो डिस्प्लेसमेंट का भी जो यूनिट है वो भी मीटर ही है। यूनिट जो है डिस्प्लेसमेंट का वो भी मीटर m है, ठीक है, और कुछ है नहीं। बस हम क्या बोलते हैं 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी एक डायरेक्शन ऐड हो जाता है मीटर के पास में, ठीक है। यानी मीटर के बाद नॉर्थ ईस्ट साउथ लिखना नहीं होता है, बस हम एक दे देते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, या फिर ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ ईस्ट में जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हम दे देते हैं, तब ये पता चल जाता है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो सब मान लो ए से बी पॉइंट का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, बी से सी पॉइंट का डिस्टेंस है सॉरी ए से बी पॉइंट का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, बी से सी का डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को कितना होगा, डिस्टेंस ए से सी यानी फाइनल इनिशियल पॉइंट आई पी ए है, फाइनल पॉइंट एफ पी सी है। तो ए से बी गया, बी से सी आया, तो डिस्टेंस कितना होगा, टोटल पाथ इन कवर्ड यानी ए से बी ए पी प्लस बी सी कितना हुआ 5 प्लस 4 9 किलोमीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का हम निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 9 किलोमीटर। गलत, डिस्प्लेसमेंट 9 किलोमीटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही देखा डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आप देख रहे हो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा आ रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी ए सी। तो ए सी यहाँ पे हम मान चलते हैं ये जो बी ए बी और बी सी है ये परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, यानी जो रोड है वो 90 डिग्रीज में बेंड हो रहा है, यानी ए बी से बी सी 90 डिग्री से बीच में एंगल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए से सी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है ए सी। तो अगर ए इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल मान ले तो ए सी हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 25, तो रूट ओवर 25, ठीक है, रूट ओवर 25। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 किलोमीटर। आप बोलोगे कि ये तो -5 भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है ए का जो रूट ओवर होता है, ए स्क्वायर का रूट ओवर होता है वो प्लस से या फिर माइनस से हो सकता है, सॉरी ए का रूट ओवर बोलता हूँ। मान चलो कि यहाँ पे 16 है, 16 को अगर रूट ओवर करेंगे तो -4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। हम यहाँ पे -4 को भी लेंगे, +4 को भी लेंगे, पर यहाँ पे हमने 25 को भी स्क्वायर रूट करते तो 5 माइनस में भी आता तो -5 किलोमीटर क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अभी फिलहाल ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये काइंड ऑफ डिस्टेंस हो। ये माइनस में कब आता, माइनस में एक एग्जांपल लेके देखता हूँ। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया, फिर 20 किलोमीटर गया ए से बी तक, फिर बी से वापस आता सी पॉइंट तक 22 किलोमीटर। तो यहाँ पे फाइनल पॉइंट क्या बन गया, सी बन गया फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है ए से सी तक का, यानी 20 गया 22 आया, तो ए से सी का कितना होता है 22 आया, जो 22 में से सी ए इक्वल्स टू सी बी माइनस ए बी। सी बी कितना है 22 में से 20 माइनस करेंगे यानी 2 किलोमीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इसका, ठीक है। इस केस में ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 20 गया फिर -22 आया पीछे, 20 गया फिर -22 यानी पीछे आ गया, तो इसलिए -2 यहाँ पे होता है इस केस में, ठीक है। पर जनरली आपके क्वेश्चन ऐसा कोई भी नहीं आएगा जिसमें आपको माइनस में डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखें। तो हो गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्लियर। और अगर सर्कुलर पाथ होगा यानी कोई पाथ ऐसा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट का जो होता है ये तो इसका डायमीटर हो जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होता है डायमीटर, शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट भी डायमीटर ही होता है यानी ए बी। अगर ए पॉइंट से स्टार्ट करके ए पॉइंट पे आके रुकता है तब उसका डिस्टेंस कितना होता है 2 पाई आर यानी सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। अगर ए पॉइंट से गया ए पॉइंट पे आके रुका तब उसका कंप्लीट डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर यानी सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि ये पूरा सर्कमफरेंस को ट्रैवल किया पेरीमीटर को, ठीक है, ट्रैवल किया। और इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सॉरी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0, क्योंकि अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन दोनों सेम पॉइंट है तब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। बाकी क्लियर है। डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, नेगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट है मीटर, ऐसा यूनिट, हायर यूनिट किलोमीटर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है।
वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं ये भी बोल दिया। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, पर डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस तब भी जीरो होगा अगर वो मूव नहीं किया हो, ठीक है। अगर मूव करके वही पॉइंट पे आता है तो वो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। अगर वहीं पे खड़े खड़े देख रहा है तभी जाके डिस्टेंस जीरो होगा। डिस्टेंस कब जीरो होता है? जब मोशन नहीं होता है, यानी अगर चेंज ऑफ पोजीशन नहीं होता है तभी जाके डिस्टेंस जीरो होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो सकता है? जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन जीरो मतलब सेम होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों देख लिया। अब हम देखेंगे अब आता है मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब मेन टॉपिक नहीं, ये भी मेन टॉपिक ही था। अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। तो अब जो टॉपिक आता है दैट इज स्पीड। एक है स्पीड, दूसरा है वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी को भी समझ लेते हैं ऐसे ही डिफरेंशिएट करके, ठीक है। तो पहले आप देखते हैं, एक मिनट, सॉरी थोड़ा मार्कर चेंज करना है। हाँ, तो स्पीड क्या है? तो अभी पहले देखते हैं स्पीड क्या है। स्पीड जो है, स्पीड को हम डिनोट करते हैं एस से, ठीक है। तो एस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन, यानी जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हो और डिस्टेंस ट्रैवल करने के टाइम पे आपको जितना टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि जब भी मोशन होगा तभी टाइम साइमल्टेनियसली चेंज होता है, तो वो जो चेंजिंग टाइम है उसको बोलते हैं कितना टाइम हमें लगा, ठीक है। क्लियर है? एग्जांपल मान के देख लेते हैं। अगर आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस, ए पॉइंट सॉरी थोड़ा मार्कर नहीं चला, ठीक है। हाँ, तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सपोज मान लो एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। ए पॉइंट से बी पॉइंट का जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 30 किलोमीटर, ठीक है। 30 किलोमीटर। तो ट्रैवल करने के लिए हमें टाइम लगता है 3 घंटा, 3 आवर्स। तो यहाँ पे स्पीड क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है 30 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लिया उसको 3 आवर। तो 30 से 3 डिवाइड कर दिए तो 10 किलोमीटर ऊपर आ जाएगा। टाइम नीचे टाइम था यानी 30 किलोमीटर, किलोमीटर ऊपर रह गया, 3 आवर, आवर नीचे आएगा, यानी 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जा रहा है, ठीक है। स्पीड को बोलते हैं गति हिंदी में, ठीक है। तो स्पीड हमने देख लिया, इट इज द स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसका हमने ये देख लिया डिस्टेंस, स्पीड कैसे मतलब किसको कहते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। फिर आते हैं स्पीड के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। तो स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे डिस्टेंस था स्केलर क्वांटिटी वैसे स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए एस यानी स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो पहला बात तो यहाँ पे है प्रॉपर्टी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये था फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर हम स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या कहा था मैंने? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो स्पीड का भी ओनली मैग्नीट्यूड होता है, यानी 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होता है स्पीड। इसका यूनिट जो है, स्पीड का यूनिट क्या है? स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, m/s, मीटर पर सेकेंड। ये है SI यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के हिसाब से। अगर इसका हायर यूनिट जो होता है वो किलोमीटर पर आवर हो सकता है या फिर सेंटीमीटर पर मिनट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर मोस्टली आपको मीटर पर सेकेंड में ही आंसर उसको लिखना है। हाँ, अगर फास्ट ट्रैवल कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन आ रहा है ट्रेन ट्रैवल कर रहा है या फिर कोई मोटरसाइकिल, हाई स्पीड मोटरसाइकिल ट्रैवल कर रहा है, तो वो जो दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में वो किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा। सपोज मान लो 30 किलोमीटर पर आवर, पर आपको क्वेश्चन हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा क्वेश्चन किस में सॉल्व करना है? मीटर पर सेकेंड्स में सॉल्व करना है क्वेश्चन को, इसमें मीटर पर सेकेंड्स में, ठीक है। क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर पे डिस्टेंस दिया है, तो उसको मीटर पे कन्वर्ट करना है। आप टाइम मिनट पे हो या सेकंड पे हो, सॉरी मिनट पे हो या आवर पे हो, तो उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल यही पे बता देता हूँ। पहले तो आपको डिस्टेंस को हमेशा डिस्टेंस हो या फिर डिस्प्लेसमेंट हो आपको मीटर्स पे लाना है, टाइम को हमेशा सेकेंड्स पे लाना है, उसके बाद जाके कैलकुलेशन करना है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अगर किलोमीटर, हाँ किलोमीटर पे दिया है, मीटर सेंटीमीटर पे दिया है, तो उसको पहले मीटर पे चेंज करो डिस्टेंस को,
टाइम को सेकेंड्स पे कन्वर्ट करो, ठीक है। फिर जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। और यहाँ पे एक ट्रिक आपको याद रखना है, अगर आपको स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है तो वो जो नंबर होगा उसको मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है, फिर आपको जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। पर पहले आप डिस्टेंस को मीटर पे लाओगे, टाइम को सेकेंड पे लाओगे, फिर करोगे तो टाइम ज़्यादा खाएगा। तो उसके लिए एक ट्रिक है। तो आपको जो किलोमीटर पर आवर के में मेजरमेंट दिया होगा उसमें बस आपको 5/18 मल्टीप्लाई कर देना है, 5/18, ठीक है। मान के चलो यहाँ आपको दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, उसको आपको मीटर पर सेकेंड में लाना है। आप उसको किस में लाओगे? मीटर पर सेकेंड में। तो आप पहले 36 किलोमीटर को मीटर पे कन्वर्ट करोगे, कितना होगा? 36 किलोमीटर कितना होगा? 36,000 मीटर्स हो जाएगा। फिर आप उसको आवर, 1 आवर को आप कन्वर्ट करोगे मिनट्स पे तो हो जाएगा 60 मिनट। फिर 1 मिनट पे 60 सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो होगा सेकंड पे कन्वर्ट होगा, यानी 36,000 डिवाइडेड बाय 6 था 36 00 कट 36 कट तो 10। तो यहाँ पे आता है 10 मीटर पर सेकंड। इतने पे आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये जो 36 है उसको आपको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 36 हो या फिर कोई भी मेजरमेंट दिया हो स्पीड का या फिर वेलोसिटी का, अगर वो किलोमीटर पर आवर में है तो आपको क्या करना है, बस सिंपली उसके साथ 5/18 मल्टीप्लाई कर देना है। मान के चलो कि 72 किलोमीटर पर आवर दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर, उसके साथ आपको क्या करना है, 5/18 मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्ट आपको आंसर मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। क्या मल्टीप्लाई करना है? 5/18। 18 से ये कट जाएगा तो 18 2 36, 18 4 से 72, 5 4 20, तो 20 मीटर पर सेकंड्स आ गया, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसको क्या करना है, आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, डायरेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर सेंटीमीटर पर दिया है तब आपको मीटर पर लाना है, नॉर्मल फॉर्मूला करके, यानी डिवाइडेड बाय 100 करके लाना है, ठीक है। इतना क्लियर है। किलोमीटर पर आवर दिया है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, फिर मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब चलते हैं यूनिट, हमने देख लिया यूनिट क्या है। अब चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। एक मिनट, हमने देख लिया यूनिट है मीटर पर सेकंड स्पीड का, फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्केलर क्वांटिटी है ये। फिर देखते हैं जो स्पीड होता है, स्पीड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। स्पीड क्या, नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। स्पीड 0 पे हो सकता है, क्योंकि अगर आप रेस्ट पे हो, अगर मैं रेस्ट पे खड़ा हूं तो मेरा स्पीड कितना है, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी मैं मूव ही नहीं कर रहा तो स्पीड नहीं आएगा, ठीक है। मान लो मैं रेस्ट पे खड़ा हूं, आधे घंटे तक मैं रेस्ट पे ही खड़ा रहा, तो वो आधे घंटे में टाइम चेंज हो गया, यानी 30 मिनट हो गया। 30 मिनट कितना होता है, 1/2, 30 मिनट यानी 3 × 60, 1800 सेकंड, 1800 सेकंड आ गया। पर मैं वही पोजीशन पे खड़ा, तो डिस्टेंस यहाँ पे चेंज नहीं हुआ तो 0 हो गया। डिस्टेंस 0/3600 सेकंड्स कितना हुआ, वही 0 या एनीथिंग अपॉन 0/anything इज इक्वल्स टू 0। तो मेरा स्पीड कितना है, 0 हो गया। स्पीड 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा। -180 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में मैं कभी नहीं जा सकता, माइनस में स्पीड नहीं आएगा, ठीक है। फिर चलते हैं, स्पीड का एक टाइप है, तो जो टाइप है उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज को शॉर्ट टर्म में लिख लिया एवीजी करके, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड कुछ नहीं है, सिंपल डेफिनेशन। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया डिवाइडेड टोटल टाइम टेकन। सपोज मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट गया, बी से सी पॉइंट गया, ठीक है। ए से बी का डिस्टेंस था सपोज मान लो 20 मीटर, बी से सी पॉइंट का डिस्टेंस था 5 मीटर। ए से बी पॉइंट जाने के लिए उसको लगा 6 सेकेंड, बी से सी पॉइंट जाने के लिए उसको लगा 3 सेकेंड, ठीक है। तो इसका एवरेज स्पीड कितना निकलेगा, एवरेज स्पीड जो होगा, तो इसका एवरेज स्पीड को हम ऐसे लिख लेते हैं एस ए। एवरेज स्पीड जो इसका होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ए से बी गया, बी से सी गया, यानी 20 मीटर प्लस 5 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा
ए से बी जाने के लिए 6 सेकंड, बी से सी जाने के लिए 3 सेकंड, यानी 6 + 3 25 मीटर अपॉन 6 सेकंड, यानी 25/6 मीटर पर सेकंड। इसको इतना टाइम अगर पॉइंट पे कैलकुलेट करेगा तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एवरेज स्पीड ऐसे कैलकुलेट होता है। इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर है स्पीड के बारे में? स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, स्केलर क्वांटिटी यूनिट मीटर पर सेकंड है। किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है डायरेक्ट। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड। एग्जांपल देके समझा दिया। एक स्पीड का दूसरा टाइप आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड करके, वो था आपको सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं आपको जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? स्पीड एट एन इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर आप गाड़ी चला के जा रहे हो ना, सपोज मान लो ए पॉइंट पे आपका स्पीड देख रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहे हो। बी पॉइंट आता आता आपने देख लिया सडनली आपका गाड़ी 42 किलोमीटर पे, तो आपने बी पॉइंट पे यानी बी इंस्टेंट पे देखा, वो बी इंस्टेंट पे आपका स्पीड कितना था? 42 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर ज़्यादा था। 42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जा रहे हो। तो उस कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में जब आप स्पीड को देख लेते हो, तब जो रीडिंग आता है तब उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो मेजर किसमें होता है? स्पीडोमीटर। व्हीकल में एक स्पीडोमीटर लगा होता है, उससे मेजर होता है। ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं, तो बस जनरल नॉलेज के आपको बता दिया। स्पीड के बारे में आप देख लिया। अब चलते हैं वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, पसीना पसीना हो गया। ठीक है, तो चलो आप देखते हैं वेलोसिटी क्या है। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज द स्पीड विद गिवन डिस्टेंस, सॉरी गिवन डायरेक्शन। जैसे डिस्टेंस के बाद हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था, उसका एक डायरेक्शन आ जाता था, वैसे वेलोसिटी भी एक काइंड ऑफ स्पीड है। स्पीड विद गिवन डायरेक्शन, यानी एक ऐसा स्पीड जिसके पास डायरेक्शन हो, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिफाइंड एज द इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ठीक है, यानी वेलोसिटी को हमेशा v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जितना फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में होता है, डिवाइडेड बाय टाइम कर देते हो तो वो डिस्प्लेसमेंट निकल जाता है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी क्या है? स्पीड का ऑपोजिट है। जैसे डिस्टेंस का ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट था, वैसे यहाँ पे स्पीड का ऑपोजिट वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी यूनिट वही मीटर पर सेकंड है। इसका जो यूनिट है वो भी मीटर पर सेकंड ही है। ठीक है, पर आप बोलोगे इसमें डायरेक्शन क्या है? मोस्टली तो डायरेक्शन बोलते कि वेक्टर क्वांटिटी है, पर ऐसे डायरेक्शन आप शो नहीं करते कि ये इस डायरेक्शन में जाता है, उस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं करते, पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इसके पास है। ठीक है, क्लियर? वेलोसिटी जो है हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो रहा था, लेकिन वेलोसिटी सॉरी स्पीड भी जीरो हो रहा था। डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो रहा था, नेगेटिव भी हो रहा था, तो इसीलिए वेलोसिटी भी जीरो होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, स्पीड हमारा नेगेटिव नहीं हो रहा था, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता था, इसीलिए वेलोसिटी भी नेगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता था, इसलिए स्पीड नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, इसीलिए वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छे से एक पॉइंट अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आपको मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, मजा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और कमेंट भी करना आपको क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से मैं वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, अब चलते हैं। हाँ, मैं एक बहुत जल्दी एक IPN इंस्टा पेज भी खोलने वाला हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्मूला वगैरह सब आपको देता रहूँगा। आपको जो चाहिए आप बस कमेंट करिएगा, मैं फिर उसी हिसाब से ही वीडियोस या फिर पोस्ट डालता रहूँगा। ठीक है, इंस्टा में भी और यूट्यूब में भी। इंस्टाग्राम में बहुत जल्दी खोलने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप बैक टू टॉपिक। हाँ, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे ही स्पीड का एक एवरेज स्पीड था, वैसे ही वेलोसिटी का एक सब टॉपिक आता है एवरेज वेलोसिटी करके, एवरेज वेलोसिटी करके। फॉर्मूला सेम है, मतलब यहाँ पे बस टोटल डिस्टेंस कवर्ड था, टोटल टाइम टेकन, यहाँ पे टोटल
डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे आ जाएगा वही सेम, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, नहीं ये तो एक जनरल फॉर्मूला ऐसे बोल देंगे, लेकिन जो एक्चुअल फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, दैट इज u प्लस वी अपॉन टू। u प्लस वी अपॉन टू क्या है, u जो है हमेशा याद रखना, इस चैप्टर में हो या आगे भी हो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में हो या फिर एनर्जी वाले चैप्टर में जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इसमें आएंगे, वर्क एनर्जी पावर में हो, उसमें u और v जो है, u का मतलब यहाँ पे है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब यहाँ पे होगा फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यानी जब आप स्टार्ट कर रहे हो रेस्ट से, तब आपका वेलोसिटी को बोल उस टाइम पे आपका वेलोसिटी जितना होगा उसको बोलेंगे u। फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचते टाइम या फिर गाड़ी चलते टाइम आपका जो वेलोसिटी होगा उसको बोलेंगे v। v से रिप्रेजेंट करेंगे, तो u प्लस v। यहाँ पे जो v को डिस्प्लेसमेंट है, ये v को फाइनल वेलोसिटी मत सोचना, ये v अलग है, मतलब अलग मतलब वही वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जनरली आगे आप सीनियर क्लास में जितने बड़े बड़े क्लास में 10th के बाद 11 12 जब भी जाओगे, u का मतलब हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। और हमेशा जब आप रेस्ट से स्टार्ट करोगे तब u आपका जीरो होगा, ऑलवेज u will be zero, initial velocity will be zero when object starts मूवमेंट फ्रॉम रेस्ट, यानी रेस्ट में आप होगे, रेस्ट से जब स्टार्ट करोगे तब से आपका तब आप मतलब उस केस में आपका u हमेशा जीरो होगा, रेस्ट से जब स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है u प्लस वी अपॉन टू। ये एवरेज का मतलब क्या होता है, दो चीज का एवरेज होता है। दो चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं, मैथ स्टैटिस्टिक्स में आप देखेंगे, अगर मेरा हाइट है 5 फीट, मेरा दोस्त का हाइट है 6 फीट, तो हम दोनों का एवरेज हाइट कितना होगा, 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5.5 फीट। ठीक है, उसी हिसाब से दो वेलोसिटी यानी u प्लस v का एवरेज कितना होगा, u प्लस वी अपॉन 2, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब मान लो इनिशियल वेलोसिटी आपका है 40 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v आपका है 90 मीटर पर सेकेंड, 90 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा u प्लस वी यानी 40 प्लस 90 अपॉन 2। तो 90 प्लस 40 कितना होता है, 130 अपॉन 2, तो 130 अपॉन 2 करोगे कितना होता है, ये होगा 65 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कितना निकला, 65 मीटर पर सेकेंड। u प्लस वी अपॉन 2 है इसका फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का, u प्लस वी अपॉन 2। इस हिसाब से आप बोलोगे कि भैया एवरेज स्पीड का भी तो वही फॉर्मूला होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। हाँ वो भी होता है, लेकिन फिलहाल आपके टॉपिक मतलब आपके सिलेबस के आपके क्लास के हिसाब से जनरल फॉर्मूला ये है, टोटल डिस्टेंस कवर यानी जितना डिस्टेंस आपने कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे यहाँ पे दिया 20 यहाँ तक आया, 5 वहाँ तक गया, तो 20 प्लस 5 25 हो गया, 6 20 के लिए लगा था 6 सेकंड, BC के लिए लगा था 3 सेकंड, तो 20 प्लस 5 ऊपर हो गया, 6 प्लस के नीचे हो गया, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। लेकिन वेलोसिटी के केस में u प्लस v अपॉन 2 हमेशा याद रखना। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हमारा स्पीड और वेलोसिटी का टॉपिक हो गया खत्म। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमने स्पीड वेलोसिटी सब कुछ देख लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं एक्सीलरेशन के ऊपर। किसके ऊपर, एक्सीलरेशन। अब ये एक्सीलरेशन क्या बोला है, एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी with respect to time। चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को हम मोशन कहते थे, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल a से। ठीक है, स्मॉल a से एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल t। आप बोलोगे डेल क्या है, ये जो ट्राइंगल आप ट्राइंगल को आप डेल क्यों बोल रहे हो, एक्चुअली ट्राइंगल जो है वो स्मॉल डेल का मतलब डेल का एक ये जो ट्राइंगल है वो डेल को रिप्रेजेंट करता है। डेल मतलब डेल्टा, ग्रीक लेटर एक डेल्टा है, एक्चुअली में उसका ऐसे सिंबल करके डेल्टा, लेकिन इसको ट्राइंगल इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा को, तो उसको बोलते हैं डेल का मतलब है चेंज इन समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग। ठीक है,
तो चेंज इन v यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। तो डेल जो है वो आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे, डेल फंक्शन मतलब डेल को क्यों कहते हैं चेंज के बारे में वो आप सीनियर क्लास में पढ़ोगे। फिलहाल का दिमाग खराब हो जा रहा है वही डेल देख के, तो इसलिए मैं आपको छोटा कर देता हूँ इसको। तो ये डेल क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डेल v रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एक्सीलरेशन को, चेंज इन वेलोसिटी को ये डेल v रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डेल t किसको चेंज करता है, रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम भी चेंज होगा साइमल्टेनियसली, तो उसको टाइम को रिप्रेजेंट करता है डेल t। डेल का मतलब उससे सीरियस नहीं होना, ये जो ट्रायंगल है इसका मतलब है चेंज, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डेल, ठीक है। तो एक्सेस आपको ये फॉर्मूला लिखना नहीं है, ये जो डेल v अपॉन डेल t आपको लिखना नहीं है, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ इसका मतलब क्या है क्लैरिटी के लिए। तो ये जो a है स्मॉल है इसको हम लिखते हैं ऐसे v माइनस u अपॉन t। तो सपोज मान लो रेस्ट में एक ऑब्जेक्ट था, ये कार है, ठीक है। ये कार रेस्ट पे था ए पॉइंट पे, सम टाइम के बाद ये कार बी पॉइंट पे आके पहुंच गया, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, यानी इसका क्या हुआ, डिस्टेंस भी चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ इसका, यानी मोशन में आ गया। तो मोशन में आ गया मतलब ए पॉइंट पे था, यानी यू भी कुछ था, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, बी पे पहुंचते इसका फाइनल वेलोसिटी बी भी कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या वेलोसिटी निकला, एक तो वेलोसिटी यू निकला फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, वी निकला फाइनल वेलोसिटी। यू से ए से बी पॉइंट जाने के लिए इसको कुछ टाइम भी लगा होगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल टी से, क्लियर। तो यू वी टी को तो हम इसको इक्वेट करेंगे, कैसे करेंगे, हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइन एक्सीलरेशन जो है दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t, ठीक है। तो एक्सीलरेशन जो फॉर्मूला है ये है, ये मतलब वो है ये a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, ठीक है। तो a फॉर एक्सीलरेशन, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम टेकन। एग्जांपल मान लेते हैं, ये जो कार रेस्ट पे था, रेस्ट पे स्टार्ट होकर बी पॉइंट पे गया, तो इसका वेलोसिटी था आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। आपको v दिया रहेगा, u दिया रहेगा, a निकालना होगा, या फिर चारों में से कोई तीन वेरिएबल का वैल्यू दिया रहेगा, आपको एक निकालना पड़ेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। आप अगर न्यूमेरिकल के ऊपर कमेंट करोगे तो मैं इसके चैप्टर का न्यूमेरिकल्स भी ले आऊंगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ढूंढ के वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन, एग्जांपल समझते हैं। इस रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो था, मैंने कहा था अगर कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो रहेगा। बी पे पहुंचते उसका फाइनल वेलोसिटी v था, सब मान लो 60 मीटर पर सेकेंड्स। ए से बी जाने के लिए उसको जो t लगा टाइम, उसको लगा सपोज मान लो 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। तो a है हमारा कितना, v कितना था, फाइनल वेलोसिटी है 60 माइनस इनिशियल वेलोसिटी था 0, टाइम लगा था 20, तो 60 अपॉन 60 माइनस 0 60 अपॉन 20 हो जाएगा, यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का जो यूनिट है एक्सीलरेशन का वो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्यों होगा, ये आपको डेरिवेशन डिराइव करोगे तो अभी आपको बता देता, मतलब आपको पता चल जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होता है, और आपको इतना कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। आपको बस याद रख लेना है, क्योंकि आप 10th लेवल पे तो आपको इतना डेरिवेशंस के ऊपर कैसे हुआ क्यों हुआ इतना कुछ जानना नहीं होता है, बस याद रख लो फॉर्मूला, उसी पुट करो, पुट फॉर्मूला गेट आंसर, बस इतना ही होता है। दिमाग लगाना है, लेकिन जो चीज़ में लगाना है उसमें लगाइए, ठीक है। इसमें अगर आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो आपको ढूंढने क्यों नहीं करना है, अगर आपके मतलब आपका नॉलेज के लिए तो आपको निकालना है, आप ढूंढ लोगे, मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन अभी कोई बताने की जरूरत नहीं, तो मैं इसलिए बता नहीं रहा। आप एच सी वर्मा को जानते होंगे, नहीं एच सी वर्मा को आप शायद अभी नहीं जानते, 11th में जब आओगे तब एच सी वर्मा को जान जाओगे। वो ही इज लाइक ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। वो IIT कानपुर के प्रोफेसर है, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनके टाइम पे BSc में MSc में गोल्ड मेडलिस्ट थे शायद, और वो IIT कानपुर इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कानपुर में वो प्रोफेसर है फिजिक्स के, ठीक है। तो वो कहते हैं मेरे को जी का वैल्यू जो कैपिटल जी था, कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा कैपिटल जी करके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी करके, उसका वैल्यू कुछ 6.7 समथिंग इंटू 10 टू द पावर माइनस कुछ है, ठीक है, सॉरी 10 टू द पावर 23 ऐसा कुछ है। वो कहते हैं कि अगर मेरे को, सॉरी ये वैल्यू मेरे को याद नहीं था, ऐसे बोल दिया। वो कहते हैं कि मेरे को जी का वैल्यू तो बचपन से ही मैं जानता हूँ जी का वैल्यू इतना है, तो फिर मैं उसको ढूंढने के लिए क्यों बैठूँ, मैं उसी टाइम को यूटिलाइज करके और कुछ निकाल दूँ। तो सिमिलरली
आपको मैं बोल दिया यूनिट का एक्सेलरेशन यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको ये डिराइव करने पे नहीं जाना है, ठीक है। इजीली डेरिवेट मतलब क्यों होता है ये यहीं से पता चलेगा इस फॉर्मूला से, लेकिन आपको जाना ही नहीं। याद रखो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट होता है ऐसे v माइनस u अपॉन t। अगर यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 के जगह पे 8 होता, 8 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 60 माइनस 8 होता, 60 से 8 गया तो 52 अपॉन 20, तो 2 से डिवाइड करते हैं 50 26, तो 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। ये गया एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं ये आपने देख लिया, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, आप बोलोगे भैया वेलोसिटी तो प्लस माइनस कुछ भी होता है, हाँ होता है। अगर इसका फाइनल वेलोसिटी माइनस में हो तो, अगर फाइनल वेलोसिटी माइनस में हो या फिर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से बड़ा हो तो क्या होगा? गुड क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये तो मैं पूछा, ठीक है, फिर मैं आपको स्लाइड देता हूँ। सपोज मान लो इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो है 60 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, टाइम लग रहा है इसको 10 सेकंड। तो अब एक्सीलरेशन क्या निकलेगा? एक्सीलरेशन निकलेगा फाइनल वेलोसिटी 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 60 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 10, तो 40 माइनस 60 माइनस 20 अपॉन 10 हो जाता है, यानी माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, राइट। कैलकुलेशन के हिसाब से तो यही आ रहा है मैथमेटिकली। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना निकला? नेगेटिव में निकला, बस। तो ये जो नेगेटिव में एक्सीलरेशन निकला, तो वो जो नेगेटिव एक्सीलरेशन है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, उसको हम कहेंगे रिटार्डेशन। क्या कहेंगे? रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन। रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन, यानी कि हमने यहाँ पे देख लिया एक्सीलरेशन जो है उसका हम यूनिट देख लिया। एक्सीलरेशन कैन बी 0, कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। एक्सीलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो जो नेगेटिव एक्सीलरेशन है उसको क्या बोलते हैं? डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, ठीक है। डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, कंफ्यूज मत होना, दोनों ही एक चीज है। नेगेटिव एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं? रिटार्डेशन। कोई कोई केसेस पे आपको दे दिया हो बस मूव्स दिस मच in this much time and it has a retardation of minus 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप बोलोगे minus 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है? यानी कि a का वैल्यू जो है वो आपको minus 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। a का वैल्यू माइनस में है, यानी कि वो माइनस नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसको रिटार्डेशन को या फिर डिसेलरेशन को वो रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन और डिसेलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन का हमने देख लिया, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फार्मूला है v अप माइनस u अपॉन t, यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कैन बी 0, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एक्सीलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सीलरेशन के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। यहीं पे करते हैं हम आज का टॉपिक, मतलब वीडियो को एंड। आज थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, ठीक है। उम्मीद है आप सबको सब कुछ क्लैरिटी जितना अभी बताया, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, रेफरेंस पॉइंट और रेस्ट, इतना टॉपिक्स मैंने आप कवर किया, आपको अच्छी तरीके से क्लैरिटी के साथ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो दोबारा वीडियो को देख लेना, ठीक है। दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले बार में आपको बता दूँ, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए इसके रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, वरना मैं थियरी कंप्लीट कर दूंगा जल्दी, ठीक है। ये तो 70% थियरी कंप्लीट हो गया, 70 से 80% कंप्लीट थियरी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है। इतना ही पढ़ेगा, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा पूरी तरीके से कंप्लीट, ठीक है। आई होप कि all of you guys will like this video, so if you like, इंग्लिश थोड़ा गलत हो रहा है, ठीक है। भले ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश ना फ्लुएंटली हम बोल नहीं पाते, मजाक कर रहा था, बोल पाता हूँ। इफ़ यू गाइज could understand the topics after seeing this video, then please do like, share and subscribe my channel, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।